उस परमात्मा के लिए ये कविता कहेगी, चमक रहा है तेज तुम्हारा। भगवान यहाँ कहते हैं कि अर्जुन सभी संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूं। तो बंधुओं, जिससे कीर्ति महानता झलकती है दूर दूर तक, जहां तक पहुंचती है, लोगों ने उस रूप को भी नहीं देखा, लेकिन वहां तक उनका तेज पहुंच रहा है। ये शरीर के माध्यमों से इतने काम नहीं हो सकते, लेकिन उस परमात्मा स्वरूप आत्मा का ही ये संपूर्ण गुण है। बंधुओं, वो कहना चाहते हैं ये सब मुझसे उत्पन्न हो रहा है, मैं तेजस्वियों का तेज हूं। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, यहां भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण मैं हूं, मेरे अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं है। भगवान ने ये बता दिया। जिस तरह से एक माला उस धागे के अनुसार, उसमें सूत्र के अनुसार सारे मणियां होते हैं, उसी तरह संपूर्ण जगत मेरे में गुथा हुआ है। जल में रस में हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार में हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन मैं हूं, और तपस्वियों का तप भी मैं हूं। देखिए बंधुओं, अब यहां पर प्रश्न उठता है, बहुत सारे लोग इन बातों को, जो इस सनातन के माध्यम से, सनातन में कभी जो समाहित नहीं हुए, सनातन की प्रक्रिया को नहीं समझे। हमारे भारत में दूसरे देशों में भगवान के संदेश वाहक हुए हैं, मैसेंजर, भगवान के बच्चे बन करके आए भाई, उनके औलाद की तरह से, संतान की तरह से। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान हुए। यहाँ पर कैसे पुरुष हुए? तो उन्होंने कहा है कि मैं ही स्वयं भगवान हूं, मैं ही वह परमात्मा हूं। तो ये बात जो लोग वहां तक कभी न पहुंचे वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये लोग जो कहते हैं कि मैं हूं, ये संपूर्ण में समाया हुआ हूं, उनको इसको, गीता को जब पढ़ेंगे आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि शरीर से भी भिन्न होकर के कोई स्थान है जहां से सब कुछ नियंत्रित किया जा रहा है। वह जो कृष्ण बोल रहे हैं, वह उसी कक्षा में से, उसी स्थान से, उसी केंद्र से बोल रहे हैं। वह वहीं पर स्थित है, वह उसी परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में है। अतः वहीं से सारी बात, परम ब्रह्म परमात्मा से ही सारी बातें ये उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि संपूर्ण भूतों का जीवन, जो हमारी आपकी प्राण शक्ति है, तपस्वियों में तप, जो तपस्वी लोग तप कहते, तप का मतलब क्या है? कदाच बहुत सारी बातें हुई हैं, इसलिए तपस्या का भी एक हम बात बता में। तप किसे कहते हैं? जिस क्रिया को, जिस लक्ष्य को पाने के लिए जिन साधनों से, जिन माध्यमों से उस लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो क्रिया की जाती है, उसको साधना भी कह सकते हैं। साधना, किसी चीज को साधने के लिए जो प्रक्रिया की जा रही है, उसको साधना भी कहते हैं। उसी का नाम है तप। जैसे कि हमसे बात बात में बहुत सारा झूठ शब्द निकलते रहते हैं। अब मैंने निर्णय किया कि मैं सत्य का अभ्यास करूंगा, सत्य ही बोला करूंगा, सत्य में ही मुझे अब समर्पित होना है। तो अब उसके लिए जो मैं अभ्यास कर रहा हूं, जो प्रयास कर रहा हूं, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, किसके साथ बैठ बोलना है, किसके साथ नहीं बोलना है, यह जो संपूर्ण प्रक्रिया होगी उस लक्ष्य को पाने के लिए, इसका नाम होगा तप। वो किसी भी प्रकार का होता है। ऐसा नहीं है बंधुओं को तप जो है कहीं जंगल में, वहां भी होता है। ऐसा भी नहीं कि वहां पर जाके तप नहीं होता, लेकिन वहीं जाके तप होता है, यह नहीं। घर में, गृहस्थ जीवन में
परिवार और बच्चों के संतान के साथ सारी व्यापार और ये सब होते हुए जो भगवान ने प्रक्रिया यहाँ बताई है ये सब होता रहेगा, लेकिन तू इसमें मत पड़ना। तू अपने उस लक्ष्य को, परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो, वहां पर बैठ करके सबको देखोगे, ये सब कर रहे हो। इसका नाम भी तप है। और तप अलग अलग प्रकार के, शारीरिक तप है, वाणी का तप है, अनेक प्रकार से तप बताया गया है। तो भगवान यहां कहते हैं कि तपस्वियों में तप में हूं, यानी जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने का सामर्थ्य रखता है और उसके लिए वह जो प्रक्रिया कर रहा है, जो उपाय या जो त्याग या जो सामर्थ्य का उपयोग जो भी उसमें कर रहा है, उस प्रक्रिया का नाम है तप। पुण्यो गंधे पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपस्वियों में तप भी मैं हूं, सभी भूतों का जीवन मैं ही हूं, धरती में गंध मैं ही हूं और संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण सृष्टि में जितने प्राणी हैं उन सब का जीवन मैं ही हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। बीज मतलब जिससे कोई भी पौधा उत्पन्न होता है, कोई भी पौधा जिससे उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, सामने आता है, प्रत्यक्ष होता है, उसको कहा गया है बीज। बीजम माम सर्वभूतानाम, सभी भूतों का सनातन बीज, सनातन जो कभी नष्ट नहीं होता, कल भी था और आज भी है और कल भी रहेगा, ऐसा सनातन बीज, सभी भूतों का, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज, जिससे ये सभी भूत उत्पन्न होते हैं, तू मुझको ही जान। मेरे अतिरिक्त और कोई इसको प्रकट करने वाला नहीं है, पैदा करने वाला नहीं है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि, जो लोग अपने विवेक से इस संसार में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर गए, जिनको हम आज भी स्मरण कर, उनको बुद्धिमान कहा गया। जो उस परम तत्व परमात्मा तक पहुंच गए, उनको बुद्धिमान कहा गया। तेजस्वियों का तेज, तेज कहते हैं प्रताप, तेज कहते हैं एक तरह से कीर्ति को भी हम तेज कह सकते हैं। भगवान कह रहे संपूर्ण भूतों का सनातन बीज, यानी उत्पन्न करने की सामर्थ्य मैं हूं। और बुद्धिमानों की जो बुद्धि है, जिससे विवेकपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जिससे सदैव प्रकृति और प्राणी के लिए, उत्थान के लिए, राष्ट्र और धर्म के लिए ही कार्य होते हैं, वह बुद्धि, बुद्धिमान उसको कहा गया है। और जिनकी कीर्ति संसार में फैल रही है। हम पढ़ते थे तब एक कविता, ये मालूम नहीं किसने लिखा था, बहुत अच्छी थी। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बनकर के श्रृंगार अमल। उस परमात्मा के लिए ये कविता कहेगी, चमक रहा है तेज तुम्हारा। भगवान यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, सभी संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूं। तो बंधुओं, जिससे कीर्ति, महानता झलकती है, दूर दूर तक जहां तक पहुंचती है, लोगों ने उस रूप को भी नहीं देखा, लेकिन वहां तक उनका तेज पहुंच रहा है। भगवान कह रहे हैं वह मैं ही हूं।
ये शरीर के माध्यमों से इतने काम नहीं हो सकते, लेकिन उस परमात्मा स्वरूप आत्मा का ही ये संपूर्ण गुण है। बंधुओं, वो कहना चाहते ये सब मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है, मैं तेजस्वियों का तेज हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ भी बोलते, भरत वंश में है। अर्जुन कहाँ है? भरत वंश में, इसलिए भगवान उसको भरत श्रेष्ठ भी बोलते हैं, भरत वंश में श्रेष्ठ भी कहते हैं। जय विश्व वंश।